केवल और केवल इस कारणवश, क्योंकि आप जो है अब उसके प्रेम में विलीन नहीं होंगे, अब आप परमात्मा के प्रेम में विलीन होंगे। अब आप उसे समझने की चेष्टा करेंगे। तात्पर्य केवल इतना है कि जब परमात्मा स्त्री रूपी को ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि हाँ, अब तुम्हें मेरे समीप प्रस्तुत होना है, तो परमात्मा उस प्राणी से आपको अलग करवा देते हैं। उस प्राणी से अलग होने के पश्चात ही आपको ये ज्ञात होता है कि मेरे लिए यदि कोई सत्य है तो वो केवल और केवल मेरे परमात्मा, और अपनी संपूर्ण यात्रा वहीं पे ही करते रहते हैं। और इस प्रकार से आप उससे अलग हो जाते हैं। आप अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने चक्रों पे नियंत्रण कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, सर्वस्व कर रहे हैं, किंतु वो प्राणी अब व्याकुल होगा। जो नूतन प्रकार का प्राणी होता है वो शीघ्र अतिशीघ्र व्याकुल हो जाता है, किंतु जो मध्यम प्राचीनतम प्रकार के आत्मिक शरीर रूपी का जो पुरुष रूपी होता है वो व्याकुल नहीं होता है। उससे व्याकुल होने में अभी समय है। हम आपको ये ज्ञात करवा देते हैं कि स्त्री रूपी सर्वस्व करने के पश्चात भी अपनी यात्रा में विलीन होती है, किंतु उसका पुनः मिलन भी नहीं होता है। और वो ये सोचती है कि मेरा पुनः मिलन आखिर कब होगा। तो हम आपको ज्ञात करवा देते हैं, ये लंबे समय तक बिछड़ने का यही तात्पर्य है कि आपने जो भी कार्य किए हैं, जो भी आप जिस भी रूप में अब आप बन गए हैं परमात्मा के समीप प्रस्तुत होके, तो उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि आपने जो सीखा है वो स्वयं उस मनुष्य ने सीख लिया है, किंतु ऐसा नहीं है कि वो ध्यान नहीं करेगा, वो ध्यान अवश्य करेगा, किंतु जब परमात्मा ने उसके लिए सुनिश्चित किया होगा वो ध्यान अवश्य करेगा। मेरे प्रिय पुत्र पुत्रियों, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लंबे समय के लिए इसीलिए बिछड़ जाते हैं क्योंकि आपको एक दूसरे का उसके पश्चात मूल्य होता है, क्योंकि आप बहुमूल्य है स्वयं परमात्मा के लिए। और जो स्वयं परमात्मा के लिए बहुमूल्य है, परमात्मा अपनी पुत्री को सुख अवश्य प्रदान करवाएंगे, और परमात्मा उस मनुष्य को आपके समीप अवश्य लेकर आएंगे। और यही तात्पर्य होता है और यही कारण होता है कि आप लंबे समय के लिए बिछड़ जाते। कोई कोई प्राणी तो 4 वर्ष के लिए, कोई 5 वर्ष के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए बिछड़ जाता है। जैसे कि हमने आपको ज्ञात करवाया था कि बिछड़ने के पश्चात क्या होता है, तो यही वो तात्पर्य होता है। तो मैं अपने सभी मित्रगणों से यही कहना चाहूँगी, अपनी सभी सखा और सखियों से यही कहना चाहूँगी, यदि आपके हृदय में कोई भी असमंजसता का भाव है तो आप हमें
अवश्य अपने विषय में ज्ञात करवाएं। हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे और आपको समझने की पूर्ण रूपी चेष्टा भी करेंगे। बस हमारा यही उद्देश्य है।